हेलो पेरेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं अपना फर्स्ट एड किट शेयर करने वाली हूँ, जिसे मैंने मेरी बेबी के आने के बाद बनाया है। और ये बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्टिव रहता है हर किसी के लिए, और बहुत ही ज़्यादा कन्वीनियंट होता है। जब भी ऐसा कोई सिचुएशन आ जाए जब आपको बहुत जल्दी हो, तो ये जो फर्स्ट एड किट है ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। तो आई होप कि इस वीडियो से आपको कुछ बेनिफिट हो और आपको एक आइडिया मिल सके। ये देखिए, मैं इस तरीके के इस बॉक्स में अपना फर्स्ट एड किट रखती हूँ। आप चाहे किसी भी तरीके का बॉक्स ले सकते हैं, बस मकसद ये है कि वो सारी चीज़ें एक साथ में आनी चाहिए और वो इतना ज़्यादा कन्वीनियंट हो कि अगर हम कहीं पे बाहर जा रहे हैं, जैसे 2 दिन के लिए 3 दिन के लिए, तो हम इस बॉक्स को एज इट इज उठा के ले जाए। तो ये ट्रैवलिंग में भी कन्वीनियंट होना चाहिए, तो इस तरीके से आप चुन सकते हैं। अब इस बॉक्स को ओपन करते हैं और मैं इसे वन बाय वन आपको बताऊंगी कि मैंने इसमें क्या क्या चीज़ रखा है। सैनिटाइज़र, जो कि हर किसी के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है। इसके बाद थर्मामीटर, ये कॉटन कॉटन है इसमें। ये कॉटन मैं इसी तरीके से ये आया था, तो मैं जैसे जैसे ये ख़त्म होता जाता है और मैं इसे इसी तरीके से रखती हूँ एक रबर लगा के इसमें। ये कुछ टिश्यू पेपर है जो कि मैंने इसमें ऐसे एक पेपर में इसे रब कर दिया है और ये रखती हूँ। इनकेस अगर ये किसी काम में आ जाए तो फिर मुझे इधर उधर ढूंढना नहीं पड़ता, ये आराम से फर्स्ट एड किट में ही रहता है। तो इसीलिए मैंने इसमें टिश्यू पेपर भी रखा है, एक 4-5 हमेशा रहता। विक्स बेबी रब, ये एक ऑयल है एक्चुअली। मेरे बच्चे ने इसे, इसका जो कवर रहता है वो इसमें से निकाल दिया है खेल खेल कर। ये इतना ज़्यादा यूज़ में आता है। एक्चुअली ये जो ऑयल है इसे बनफूल तेल है, तो ये एक आयुर्वेदिक ऑयल बोल सकते हैं इसे। और ये एक एंटीबायोटिक क्रीम जिस तरीके से काम करता है, तो ये ऑयल भी उसी तरीके से काम करता है। मैं सोच रही हूँ कि मैं इस ऑयल के बारे में एक सेपरेट वीडियो बनाऊं, क्योंकि इसका जो बेनिफिट्स है वो बहुत ज़्यादा है और बहुत ही इफ़ेक्टिव है। ये बैंडेज है जो कि 2-3-4 तो रहता ही है हमेशा, क्योंकि ये बड़े को भी काम आ सकते हैं। जैसे अगर कोई भी बच्चे के साथ जा रहा है या फिर बच्चे किसी को भी ये काम आता है, तो 4-5 रहता है। अभी ये सारे खत्म होके 1 बज गए हैं। ये मॉस्किटो रिपेलेंट, इसकी ज़रूरत बहुत ज़्यादा है आज के डेट में। तो ये फैब्रिक रोल ऑन है और ये जो है वो हम एज अ क्रीम लगाते हैं हैंड या लेग या जो भी एरिया ओपन है वहां पर। तो ये जब बच्चे छोटे होते हैं, 8 मंथ से छोटे बेबीज के लिए आप इसे यूज कर सकते हैं। 2-3 महीने के जो बच्चे होते हैं, आप उनके प्रैम पे आप अगर ले रहे हो तो, या फिर अगर हम उनमें टॉवल वगैरह में कवर करते तो ये हम उसमें लगा सकते हैं। तो ये काफ़ी ज़्यादा इफेक्टिव होता है। और ये जो होता है ये हम एज अ क्रीम उन पे अप्लाई करते हैं। तो क्योंकि ये 8 महीने से बड़े बच्चे के लिए ये होता है, तो अब क्योंकि आते बड़ा हो गया है, तो पहले मैं इसे यही यूज करती थी, पर अब उसके लिए मैं ये यूज करती। एक्चुअली इवनिंग के टाइम पे मॉस्किटो कभी कभी इतना ज्यादा हो जाता है कि ये जितना भी मैं उसे क्रीम लगा दूं, तो कभी कभार मतलब मॉस्किटो आते रहते और 1-2 बाइट भी कर लेते। तो फिर अगर मैं इसे भी लगा देती हूँ तो फिर मॉस्किटो थोड़ा बहुत तो रहते हैं अलग। उसके बाद में ये आ जाता है आफ्टर बाइट रोल ऑन। ये आफ्टर बाइट रोल ऑन एक मैजिक की तरह काम करता है। मैंने बहुत बार यूज किया है, क्योंकि चाहे जितने भी प्रिवेंट कर ले मॉस्किटोज वगैरह से, तो कुछ ना कुछ ऐसे होते ही हैं फ्लाइज जो कि वो काट लेते हैं उसे मॉस्किटो। और उसके बाद क्या होता है कि बहुत ज़्यादा ईचिंग वगैरह स्टार्ट हो जाता है और फिर बेबी जो होता है वो क्रैंकी हो जाते हैं। तो जहाँ पे भी बाइट किया होता है वहाँ पे अगर आप इसे इमीडिएट अप्लाई कर दोगे तो ये बहुत ही जल्दी रिकवर करता है। बट सीजर, ये छोटा सा सीजर है जो मैं हमेशा रखती हूँ फर्स्ट एड किट में, क्योंकि पता नहीं इसकी ज़रूरत कब आ जाए और फिर वहाँ पे हो या ना हो, तो इस बात के लिए इसे रखती हूँ। नेल कटर, एक्चुअली नेल कटर मैंने नहीं ऐड किया था इसमें, लेकिन जब एक बार मैं पार्क गई थी और वहाँ पे फर्स्ट एड किट, तो मैं ये बॉक्स पार्क में तो नहीं ले सकती, लेकिन इसमें से कुछ चीज़ें जो ज़रूरी लगती है तो वो चीज़ें मैं पार्क में लेकर जाती हूँ। पर क्या हुआ कि वहाँ पे आतिश कुछ खुरच रहा था और उसके बाद में उसका जो नाखून है वो अचानक से ही हल्का सा टूट गया।
और फिर वहाँ पे मुझे कुछ भी चीज़ नहीं दिखा कि मैं उसे काट सकूँ। तो उसके बाद ये नेल कटर मैंने फर्स्ट एड किट में ज़रूरी यहाँ पे ऐड कर लिया है। ये टमी रोल ऑन है। और टमी रोल ऑन जैसे अगर आप 1-2 घंटे के लिए कहीं पे जा रहे हो तो इसकी ज़रूरत नहीं पड़ सकती है। लेकिन अगर आप 1-2 दिन के लिए या ट्रेन में जा रहे हो या ट्रैवलिंग में इसकी ज़रूरत कब पड़ जाए ये कोई मतलब बता नहीं सकता बच्चों के केस में। तो ये छोटे बेबीज़ के लिए भी बहुत इफ़ेक्टिव होता है और जब थोड़े से बड़े हो जाते हैं बेबीज़ मतलब 2-3 साल तक ये बहुत ज़्यादा काम में आता है। तो इसीलिए इसे फर्स्ट एड किट में शामिल करना मेरे ख्याल से ज़रूरी। बाद है ईयर ड्रॉप और ये है नेसेसिलिन ड्रॉप। तो नेसेसिलिन ड्रॉप की मुझे उतनी ज़्यादा ज़रूरत पड़ती नहीं क्योंकि एक बार मैंने उसे देने की कोशिश की थी जब उसका नोज़ बहुत ज़्यादा बंद हो गया था सर्दी की वजह से। तो वो इतना ज़्यादा रोने लगा कि उसके बाद से मुझे हिम्मत ही नहीं हुई कि मैं उसे दूँ। तो लेकिन फिर भी अगर जो बच्चे इससे कंफर्टेबल फील करते हैं तो उनके फर्स्ट एड किट में ये होना ज़रूरी है। और ये है ईयर ड्रॉप। इस ईयर ड्रॉप की कभी-कभार ज़रूरत पड़ती है लेकिन हाँ, छोटे बच्चे होते हैं तो हम उनके कानों को ज़्यादा साफ नहीं कर सकते और हमेशा कभी-कभार आप देखेंगे कि उनके कान जो होते हैं उसमें व्हाइट-व्हाइट ऐसे फंगी के टाइप के कुछ हो ही जाते हैं, अक्सर छोटे बच्चों को हो जाते हैं। तो ये जो ईयर ड्रॉप है ये काम करता है। तो ये सारी चीज़ें मैंने आपको बताया है कि एक मतलब इससे एक अंदाज़ा हो सके कि एक जब हम फर्स्ट एड किट में बनाते हैं तो क्या-क्या चीज़ें वहाँ पे ऐड कर सकते हैं और जितनी भी मेडिसिन्स है वो अपने अकॉर्डिंग मतलब यहाँ पे रखनी चाहिए कि आपको आपके बेबी को किस तरीके का मेडिसिन सूट करता है, आपके डॉक्टर जो हैं वो किस तरीके की चीज़ों को रिकमेंड करते हैं। लेकिन कुछ मेडिसिन्स होते हैं जो कि उनके फर्स्ट एड किट में होना ही चाहिए ताकि आपको कुछ भी इनकन्वीनियंट ना हो अगर ऐसा कोई इमरजेंसी सिचुएशन आ जाता है तो। तो मैं आपको बता दूं कि मैं पर्सनली अपने बेबी के लिए होम्योपैथिक मेडिसिन ही यूज़ करती हूँ। जब वो बहुत छोटा था 2-3 महीने का था तब से ही मैं उसके लिए कुछ भी मेडिसिन्स लेती थी। तो होम्योपैथिक मेडिसिन ही प्रेफ़र करती हूँ। तो इसीलिए मेरे पास कुछ एसेंशियल दवाइयाँ होती हैं जो कि वो होम्योपैथिक ही होती है। तो उसमें सबसे पहला ये है अर्निका मलहम। ये अर्निका क्रीम है जो कि आइस के जैसे काम करता है क्योंकि बच्चे जब थोड़े बड़े हो जाते हैं वो जब खुद से चलना या क्रॉलिंग करना सीखने लगते हैं तो वो बहुत ही ज़्यादा गिरते हैं और उनको जो चोट लग जाता है वो हमेशा ही समझिए कि उनको कभी चोट लगता ही रहेगा। तो वहां पर क्या है कि अगर उन्हें स्वेलिंग हो गई चोट लग गया तो अगर आप उसे ये जो क्रीम है अगर आप उसे इमीडिएट अप्लाई कर देंगे तो वो बहुत जल्दी रिकवर करता है। मेरे साथ में ऐसा बहुत बार हुआ है कि मैं कहीं भी जाऊं तो वो गिर ही जाता है, खुद से चलना सीख जाता है। तो वो हमेशा किसी ना किसी चीज़ से टकरा कर या चलते-चलते कैसे भी गिर जाता है। तो ये क्रीम मेरे डॉक्टर ने रिकमेंड किया था तो तब से मैं इसे हमेशा ही अपने पास रखती हूँ। इसके बाद ये आर्निका ड्रॉप है लेकिन ये गोली के फॉर्म में है तो आतिश ये गोली जो है वो बहुत ही ज़्यादा खाना चाहता है। जब भी आप उसे दिखाएँगे कि आतिश देखो ये ऐसे जब मैं उसे बजाती हूँ तो वो बैठ के और अपना माउथ ओपन कर लेते तो उसे देना बहुत ही आसान है। और हर बच्चे इस तरीके के जो गोली होते हैं वो खाना उन्हें बहुत ही अच्छा लगता है तो उन्हें मेडिसिन देने में उतनी कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। और ये जब भी उसे चोट लग जाती है तो आप इसे दे सकते हो 4-5 गोली या जितना डॉक्टर रिकमेंड करते हैं उतना आप उन्हें दे सकते हो। ये बहुत जल्दी रिकवर कर जाता है। इसके बाद मेरे पास जो रहता है वो आर्सेनिक 200। आर्सेनिक 200 एक होम्योपैथी मेडिसिन है जो कि बच्चे के लिए मतलब एकदम होना ज़रूरी है। और ये मेडिसिन मेरे पास में हमेशा ही होता है क्योंकि और ये काम करता है जैसे अगर उसे फीवर हो गया, सर्दी, खांसी, फ्लू वगैरह हो गया या फिर जब उसे प्यास कम लग रही हो और उसकी वजह से उसे कुछ प्रॉब्लम हो गई हो तो डॉक्टर मुझे बोलते हैं कि आप इसे उसे दे दीजिए जब भी उसे किस तरीके का इनकन्वीनियंट हो रहा हो या फिर उसे मतलब फीवर हो गया हो, फ्लू हो गया हो तो फिर मैं उसे दे देती हूँ तो वो आराम से मतलब एक दिन में ही वो रिकवर कर जाता है या ज़्यादा से ज़्यादा 2 दिन लगते हैं उसे इन सारी मेडिसिन्स को देने के बाद में रिकवर करने में।
इसके बाद आता है जो है डॉक्टर का नंबर। डॉक्टर का नंबर तो हर किसी के पास में होता ही है, लेकिन जब छोटे बेबीज होते हैं अगर घर में, तो डॉक्टर का नंबर इतना ज़्यादा ज़रूरी होता है कि मेडिसिन पास में हो, तभी भी अगर हमें देना है तो बार बार उनसे कंसल्ट करना ही पड़ता है। एक्चुअली मैं तो हमेशा ही ऐसा करती हूँ। मैं तो जो डॉक्टर हैं जिनसे मैं रेगुलर इस आतिश को चेकअप करवाती हूँ, तो वो मुझे कहते हैं कि आपने तो दिया ही है फिर भी आप पूछ रहे हो। तो भी मैं मतलब एक बार कंफर्म हो जाना बहुत ही ज़्यादा बेटर होता है। तो इसीलिए मैं जब भी उसे कुछ होता है तो मेडिसिन पास में होते हुए भी मैं उन्हें एक बार फ़ोन करती हूँ और उसके बाद मैं उसे देती हूँ। तो बस यही था आज का वीडियो। आई होप कि ये कुछ आपको मदद कर सके और आपके बच्चे को थोड़ा सा कंफर्टेबल करने में हेल्प कर सके। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।